वायरस एक बहुत छोटा सा कीटाणु होता है। ये जो वायरस है इसका नाम है कोविड 19 या इसको नोवल कोरोना वायरस भी कहा जा रहा है। और बहुत छोटा कीटाणु है जिसका फैलाव थूक के कणों के द्वारा ही होता है। ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैल जाता है। आप देखते होंगे ना, जैसे घर में एक को जुकाम हुआ तो पता लगा घर का सारे परिवार को जुकाम हो गया, सब बुखार में पड़े हैं, 2-3 दिन बाद सब ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ भी हालात यही है कि 2-3 दिन बाद तो नहीं, लेकिन 10-14 दिन बाद 80% ने ठीक ही होना है। ये एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि हमको जुकाम की तरह महसूस होती है। बुखार, खांसी आना, छाती में दर्द, बदन में दर्द इत्यादि, जैसा कि जुकाम में होता है। इसमें एक छोटे प्रतिशत को बीमारी बढ़ जाती है, उनको सांस में तकलीफ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और इस वजह से इनको अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल में इनको ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। कभी कभी मशीन के द्वारा इनको सांस लेने में मदद करने की भी जरूरत पड़ती है, और कुछ लोग आखिरकार मर जाते हैं। जो मरते हैं वो 100 में से 2 या 3 ही मरेंगे। ये भी गांठ बांधने वाली बात है। मतलब कि क्या कि 97% तो आपके ठीक होना है। मरने वाले ज्यादातर लोग वो होंगे जो उम्र में ज्यादा होंगे, 60 साल से ऊपर ज्यादा लोग, जिनको शुगर की बीमारी हो, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या अन्य कोई ऐसी बीमारी हो जो लंबे अरसे से उनके साथ थी। उसके ऊपर जब कोविड-19 हो जाता है तो उनके मरने का चांस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत सारी और बीमारियां भी हैं। टीबी है, बहुत सालों से टीबी है। भूख और कुपोषण से लोग मरते हैं। बच्चे के जन्म में बहुत लोग मरते हैं। शुगर की बीमारी, डायबिटीज है। संख्या में शायद ज्यादा लोग इन बीमारियों से मरते हैं बजाय कोरोना वायरस से जितना लोग मरेंगे। तो इतने लोग, हम लोग सब इतना घबरा क्यों गए हैं कोरोना वायरस से? ये एक नया बीमारी है और हम आदत पड़ गया है बाकी बीमारियों के साथ रहने की, और इसलिए ये जो नयापन है उसे घबराते हैं। टीबी, मातृत्व में मौत, बच्चों की मौत, ये सब ज्यादा गरीब में होता है। एक कमबख्त कोरोना वो अभी तक पूरा समझता नहीं, किसी को भी जाके लग जाता है, अमीर के घर में भी आ जाता है। और जब ये लगता है कि अपने अपार्टमेंट्स में, अपने महल में हम सुरक्षित नहीं है, तो उसकी डर ज्यादा होती है। अचानक एकाएक इतनी सारी मौत हो जाती है। जैसे 3% ही मौत हो, तब भी 1 करोड़ में 1 लाख या 3 लाख की मौत होती है। तो अगर आपको मौत उतना है तो उससे तो 3 गुना ज्यादा लोग को आपको बेड बिस्तर चाहिए, अस्पताल चाहिए। और एक साथ अगर जब इतने लोग आ जाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं सकती, हमारी समाज संभाल नहीं सकती है। मौत बहुत एक साथ बढ़ जाती है। कौन से सिम्टम हैं जिनको जो हमें आए या हमारे घर वालों में आए तो हमें शक होना चाहिए कि शायद ये कोरोना हो सकता है? मेरे ख्याल में 2 सिम्टम पर आप जोर दीजिए। इसके बिना भी हो सकता है और ये होगा और कोरोना ना रहे, ये भी है, लेकिन शर्त 2 सिम्टम पर। एक, अगर आपको कोई भी बुखार 3 दिन से ज्यादा है, आपको बुखार हो गया, 3 दिन से ज्यादा आपका बुखार हो गया, और खांसी आपको 3 दिन से ज्यादा आ गया। अब खांसी बुखार के साथ बिना आ सकता है और बुखार खांसी के साथ बिना आ सकता है, लेकिन दोनों भी आ गया 3 दिन में, तो आप इसकी संदेह करना चाहिए, सस्पेक्ट करना चाहिए, शक हो जाना चाहिए। और वो श्वास लेने में भी दिक्कत हो गई तो खतरा भी आ गया है, तो कोविड का खतरा का स्थिति भी आ गया है, तो वो माइल्ड नहीं रहा और वो सीवियर हो गया है। तो ये, इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन मैं उस पे जोर नहीं देता हूं।
पानी और साबुन काफी है, ये पहले बताना चाहता हूँ कि ये काफी है। माने कि आपको स्टेरिलाइजर, हैंड सैनिटाइजर ये सब की है तो ठीक है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है, वो महंगा पड़ता है और कोई एडवांटेज काफी नहीं, बेहतर है, साबुन सैनिटाइजर से बेहतर है। तो थोड़े से पानी में भी जितना आप साबुन डालकर कुछ देर आप रोक दे और फिर वॉश कर ले तो बात बन जाती है। हर बार आप करते रहे इतनी बार बार करते रहे, ये बात जरूरी नहीं। घर के अंदर है, अंदर आते समय कर ले और बस बाहर जाके कुछ छू के आए तो अंदर आकर कर ले, ठीक है। अगर कोई घर में बीमार है तो हो सके उसकी आपने कुछ छुआ तो करना पड़ेगा, लेकिन बाकी समय में बार बार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मास्क सबसे यूजफुल उस स्थिति में है जब कोई बीमार है या उसकी बीमारी हो जाने की, जो उसे क्वारंटाइन में रखा गया है या रहना चाहिए, तब क्योंकि वो बीमार सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक हो सकता और उसे फैल सकता है। बीमार है या बीमारी की लक्षण है या वो बीमारी होने की संभावना है, तो वो मास्क पहने तो उससे ये जो थूक की बूंद ये आपका बहुत दूर नहीं जाएगा, वो मास्क में अटक जाएगा, इसीलिए वायरस उतना दूर नहीं जाएगा। ये एडवांटेज है। घर के अंदर मास्क का, अगर कोई बीमार नहीं है तो घर के अंदर मास्क का रोल नहीं है, और बाहर में अकेले में जा रहे हो तो उतना रोल नहीं है, लेकिन बाकी समय में मास्क पहन लेना एक जनरल प्रिंसिपल अभी के लिए सब लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें आया बात। एक तो कि हम अपना दुपट्टा या गमछा या साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन राय ये होगी कि उसकी 3 परतें आप अगर कर सके तो बेहतर होगा। दूसरा कि उसको रोज धोना, मतलब एक मास्क जो कि महीने भर से कोई लगाया जा रहा है तो शायद वो मास्क के बिना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मास्क अगर 2 मास्क हम कर सके प्रति व्यक्ति, कि एक धोया, आजकल गर्मी है सूख जाता है, तो एक आप धोएं और एक पहने रोज, तो ये अच्छा तरीका होगा। ये दूरी रखना, और कुछ जगह जो सब लोग छूते हैं उसको ना छू, हाथ के पीछे से ओपन कर ले या इससे ओपन कर ले। आप रोड में चलते हो तब दूसरा पर्सन जो बीमार है आपको क्रॉस करते हुए गया, आपको उससे संक्रमण होने की चांस बहुत कम है, कुछ है लेकिन बहुत कम है। लेकिन सामने सामने हो और वो बात कर रहा है, मास्क नहीं पहना हुआ है और 6 फुट या 7 फुट के अंदर में है, तो आपको उसकी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि आगे जो है वो संक्रमित है कि नहीं है, इसीलिए उससे 1-6 फुट दूरी मेंटेन करना जहां तक संभव हो उतना करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा संक्रमण जब 2-3-4 और या भीड़ एक सीमित जगह में, एनक्लोज्ड स्पेस में, एनक्लोज्ड चारों, और वो एयर कंडीशन हो तो और भी ज्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग हमारी क्या करता है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन नहीं रहती है तो अंदर की हवा को ही रीसर्कुलेट करता है अटैक करके, और उसमें वायरस फिर वापस सबको फैलता है। ये जानकारी है हमें कि वायरस जो एक मतलब एक किसी परत पे जो जीवित रह पा रहा है, मतलब हमारे थूक के कण जाके कहीं गिर रहे हैं और वो वायरस उस थूक के कण में कुछ देर तक जिंदा रह पाता है। तो क्या देरी है, वो 3 घंटे से 3 दिन तक की वो देरी है। कुछ जगहों में वो 3 घंटे में ही वो मतलब सूख के खत्म हो जाएगा, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वो 3 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। तो सबसे पहले कि वो कैसी जगहें हैं जिसमें वो 3 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, वो है धातु, मतलब मेटल या प्लास्टिक, जो कि जितना वो मतलब जितना हार्ड सरफेस होता है ना जो जज्ब नहीं करता है, उसमें वो 3 दिन तक भी जिंदा वायरस रह सकता है। इसीलिए नलका, हैंडल,
ये सब जो है इनसे इनसे मतलब खतरा देरी तक रह सकता है। जो सॉफ्ट चीजें होती हैं जैसे कि कागज, मतलब लोगों ने पैसे के बारे में भी बात की है और न्यूज़पेपर के बारे में भी, तो विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमको कोई खास खतरा नहीं पैदा हो रहा। सब्जी को घर आते ही हम लोग धो लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, उसके बाद हम उसको नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, और धोते भी हैं तो साबुन पानी से धोते हैं, केवल पानी से नहीं। यदि ब्रश का इस्तेमाल कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो साबुन पानी से अच्छे से हर एक सब्जी को आप धो लीजिए। मैं पैकेट को भी धोती हूँ साबुन पानी से ही, तो पैकेट को 3 घंटे बाहर रखने से कोई फायदा नहीं निकलेगा हमें। अगर आप धो सकें, कई पैकेट ऐसे होते हैं सील्ड होते हैं, आप उनको धो सकते हैं। यदि आप उनको धो के सुखा लें तो आप काफी हद तक सुरक्षित रहें। हम कैसे और कहाँ टेस्ट करवा सकते हैं जब हमें लगता है कि अब 3 दिन से बुखार है और खांसी इस तरह की है कि शायद कोविड हो? सबसे सरल तरीका यही है कि आप सरकारी व्यवस्था में पहुंचे, और मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो टेस्ट नहीं हो सकता है। आप खुद जाके टेस्ट अपना नहीं करा पाते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में करा सकते हैं। उसका आप अभी फिलहाल दिल्ली में तो 4,500 आपको देना पड़ रहा है, और मुंबई में अभी वो कट के 2,200 मतलब 2,200 पे प्राइवेट सेक्टर में टेस्ट हो गया है। अभी भी ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमाएं दी गई हैं कि कौन लैब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे सीधा तरीका ये होगा कि आप सरकारी व्यवस्था में पहुंच के, यदि उनको मतलब यदि वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ आपको टेस्ट करना जरूरी है, लाजमी है, तो वो आपको टेस्ट लिखेंगे और आपका मुफ्त में टेस्ट होगा। उसके बाद आपको, ज्यादातर जगहों में ऐसा है कि आपको फोन से सरकार ही संपर्क करेगी कि आपका टेस्ट का रिपोर्ट क्या है। तो मैं तो कहूंगी कि आप सरकारी व्यवस्था में जाएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप सीधे एम्बुलेंस बुलाइए। ये हेल्पलाइंस और ये नंबर्स सबके पास, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबके पास ये एक चार्ट में होना चाहिए अपने पास। दूसरा कि आपके इलाके में कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल कौन सा है सरकारी, इसको आप ये जानकारी आप रखिए अपने पास, जिससे कि जब भी अगर मतलब ऐसा दुर्भाग्य होता है कि किसी को जरूरत है तो आप त्वरित रूप से मतलब जल्दी से आप इस पे कार्रवाई ले सकते हैं। तो आप सरकार तक जाएं। टेस्टिंग का मतलब का जो जिम्मेवारी है वो उनपे छोड़ना पड़ेगा। टेस्टिंग तो एक तरह से लोगों की अधिकार होना चाहिए, और अगर लक्षण है, अगर बीमारी का लक्षण है तो जरूर अधिकार होना चाहिए। बात क्या है कि दो चीज से इन लोग डरते हैं, खतराते हैं। एक तो है कि इनकी नंबर बहुत बढ़ जाएगी, वो तो होगा ही, और कई लोग का कहना है कि अरे वो अपने आप ठीक हो जा रहा है तो आप इसको बेमतलब टेस्ट करके क्या करोगे। उसके लिए मैं दो जवाब देता हूं। एक है कि आप पता करने से आप उसको आइसोलेट करने की काम बेहतर कर सकते हो, नहीं तो शर्त भी रहने से वो इतना उसकी टेस्टिंग के लिए ही इतना घूम जाएगा, उसकी इलाज के लिए इतना घूम जाएगा कि उससे कितना लोग फैल जाता है। तो टेस्ट करना फैलने को रोकने के लिए भी जरूरी है। आइसोलेशन का शब्द हम तब यूज करेंगे जब वो पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव टेस्ट हो गया या एकदम सस्पेक्ट है उसे हम आइसोलेशन करेंगे, और जिसको बीमारी नहीं है और बीमारी के लक्षण नहीं है लेकिन वो संपर्क में रहा है और इसीलिए उस पे बीमारी आ सकता है, उसको हम क्वारंटाइन करेंगे। अब ये दोनों में हमें फर्क देखने की जरूरत है। आइसोलेशन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हमें क्या चाहिए? वो चाहिए कि वो बेड में भर्ती हो, जहां डॉक्टर हो, जहां उसकी देखरेख हो सके। वो सीरियस हो जा रहा है तो पहले से उसको पता कर ले। बात ये डिजायरेबल है और ये अधिकार है, माने कि कोई चाहता है कि वो एडमिट हो जाए तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर घर में आपका परिस्थिति ऐसी है कि घर में देखना चाहिए तो मिनिमम कंडीशन है कि डॉक्टर उसको एक बार कम से कम और नर्स हो सके 2 बार उसको कोई विजिट करे, ताकि वो उसी की तरह ना फैल जाए और उसकी क्वारंटाइन और घर की कंडीशंस को देख रहे। क्वारंटाइन दूसरी बात है।
क्वारंटाइन में फर्क क्या है? क्वारंटाइन में उसको तो तबीयत ठीक लग रहा है, उसने कोई दुकान गया था और दुकान में किसी ने पॉजिटिव टेस्ट दिया था। अगर कम्युनिटी अपने जगह से अच्छी तरह क्वारंटाइन मेंटेन करे, जैसे कि फिर मैं बोल रहा हूँ केरल में हुआ है, तो आपको नया केस वो क्वारंटाइन के अंदर से ही निकलने लगे तो मान जाओ आप जीत गए इस लड़ाई को, आप उसको कंट्रोल कर लिए। माने कि क्या बोल रहा हूं कि नया केस उम्मीद से आना चाहिए जो क्वारंटाइन है, लेकिन वो तो हम बहुत दूर हैं वहां से उस तरह की चीज पहुंचने से। लेकिन इसके लिए आपको क्वारंटाइन बहुत अच्छी क्वालिटी, और क्वारंटाइन अच्छी क्वालिटी में आइसोलेशन से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि संक्रमण को प्रिवेंट करना है, वहां तो सबको संक्रमण हो गया है। इसी स्थिति में मैं क्या करूं अगर मैं गरीब हूं और मुझे क्वारंटीन होना या मुझे अलग रहना जरूरी हो गया है? एक प्राथमिक आवश्यकता ये है कि समुदाय की ताकत को किसी भी तरीके से बनाना। समुदाय की ताकत का मतलब ये नहीं है कि अकेला वो अपने घर में, उसका मतलब ये है कि सामुदायिक स्तर पे हम कुछ इंतजाम करने में अपनी भूमिका निभाएं, फैसिलिटेशन करें। एक चीज है कि घर पे क्या हो सकता है, दूसरी चीज है क्या समुदाय या सामुदायिक स्तर पे सरकारी व्यवस्था के साथ पे जोर डालते हुए, पे से मिलते हुए सामुदायिक स्तर के क्वारंटाइन नहीं बना सकता क्या हम? क्या हमारे बस्ती में कोई बस्ती घर है या कोई स्कूल है, स्कूल तो अभी चल नहीं रहे हैं, या कोई ऐसी जगह है जिसको हम कम्युनिटी क्वारंटाइन करार कर सके, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, जहाँ पे डॉक्टर कभी कभार मतलब दिन में एक बार आके हर एक घर में जाके एक एक उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इकट्ठा 15-20 लोगों को देख पाएगा, तो उसके लिए भी, व्यवस्था के लिए भी आसान है और उन लोगों के लिए भी आसान है, जहाँ पे उनको खाना उपलब्ध हो, जहाँ पे उनके घर परिवार के लोगों का एक नियमित तौर से सुरक्षित तरीके से संपर्क हम सुनिश्चित कर पाए कि वो आके देख सकें और सुन सकें अगर किसी को दिक्कत हो रही है। उनको अलग थलग नहीं रखने की जरूरत है। एक है कि परिवार स्तर पे अगर हो रहा है तो क्या राय देंगे। अगर परिवार स्तर पे लोगों को लग रहा है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे, हमको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन चाहिए, क्वारंटाइन की बात करें, आइसोलेशन की नहीं, तो वो सामुदायिक स्तर पे यदि हो सके तो वो बेहतर होगा। जब तक बीमारी का इलाज नहीं निकलेगा, हमें अपने आप को, अपने प्रियजनों को, अपने बुजुर्गों को और अपने जिस समुदाय में हम काम कर रहे हैं उन सब की रक्षा और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और जितना हम समुदाय के अंदर वो क्षमता बढ़ाएं कि वो खुद अपनी सुरक्षा कर पाए, वही सबसे बड़ा तरीका होगा